नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 29 अगस्त 2024, वार गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। भादो महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन आज एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार व देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अरुणाचल में ऑपरेशन के दौरान सेना के 3 जवान शहीद, इनमें एक राजस्थान के बाड़मेर से है। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सेना का ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल हो गए। शहीदों में एक जवान राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले थे। हादसा 27 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 2010 में भर्ती हुए थे। बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 95 किमी दूर हरसाणी गांव के रहने वाले हवलदार नकद सिंह साल 2010 में सेना में भर्ती हुए थे। नकद सिंह के चचेरे भाई महेंद्र ने बताया कि नकद सिंह 19 ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे। वहीं अगली खबर देखें तो गुजरात में बारिश, राजस्थान की 21 ट्रेनों का रूट बदला। जोधपुर से 26 घंटों में सूरत पहुंचे यात्री, बोले खाने पीने के लिए हुए परेशान। गुजरात में बारिश से ट्रेनों का रूट प्रभावित हुआ है। जोधपुर से चेन्नई सुपरफास्ट ट्रेन से सूरत निकले यात्री 26 घंटों में पहुंचे। अलग अलग स्टेशनों पर कई घंटों तक ट्रेनों को खड़ा रखा गया। ट्रेनों में सवार लोग खाने पीने के सामान के लिए भी तरस गए। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। अनुज अपहरण कांड, हर कॉल के बाद लोकेशन बदलते थे बदमाश। किडनैपिंग के लिए गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की प्लानिंग, बंधक बनाकर हिमाचल में रखा। बिजनेस में घाटा होने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। उसने अपने दोस्तों को पैसे का लालच देकर गैंग बनाई और जयपुर के बीटेक स्टूडेंट को किडनैप किया। फिरौती के लिए किए जाने वाले हर कॉल के बाद बदमाश अपनी लोकेशन बदल देते थे और पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथियों को हिमाचल के चौनल से गिरफ्तार किया। वहीं अगली खबर सवाई माधोपुर की देखें। सवाई माधोपुर में टूटेगी सालों साल पुरानी परंपरा, इस बार नहीं होगी गणेश चतुर्थी की छुट्टी। कलेक्टर ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। सवाई माधोपुर को त्रिनेत्र गणेश की पावन धरा कहा जाता है। यहाँ हर साल त्रिनेत्र लक्की मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में शुमार है। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी पर जिला कलेक्टर की ओर से जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। कलेक्टर की ओर से जिले में 2 प्रमुख मेले, त्रिनेत्र गणेश मेला और चौथ माता के मेले के अवसर पर अवकाश घोषित किया जाता है। लेकिन इस साल जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या 1 नवंबर और चौथ मेला 28-29 नवंबर का अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन इस साल अभी तक गणेश चतुर्थी अवकाश घोषित नहीं किया गया है। इसे लेकर लोगों की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया। अवकाश घोषित नहीं हुआ तो टूटेगी परंपरा। अगली खबर जोधपुर से देखें तो जोधपुर गैंगरेप आरोपियों से घटना की पूछताछ जारी। जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को मौका तफ्तीश करवाई, साथ ही उनसे इस घटना को लेकर सभी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में इस गैंगरेप को लेकर कई खुलासे हुए। रविवार दोपहर को पीड़िता अपने परिजनों से नाराज होकर निकल गई थी और पास ही के सरकारी हॉस्पिटल परिसर में जाकर बैठ गई थी। वहां आरोपी उसे बहला फुसला कर हॉस्पिटल के कैंटीन में लेकर गए। इसके बाद रात करीब 2 बजे हॉस्पिटल के पीछे डंपिंग यार्ड के एक कमरे में लेकर गए, जहां उससे गैंगरेप के बाद वहां से फरार हो गई। दोनों ही आरोपी सरकारी हॉस्पिटल में संविदा पर सफाई कर्मी है। वहीं अगली खबर राजसमंद से देखें। राजसमंद में आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 2 ग्राम पंचायतों में 5 पिंजरे लगाए। इसके अलावा वन विभाग की 3 टीमों को क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया जा सके। उपवन संरक्षण सुदर्शन शर्मा ने बताया कि गत सोमवार को बकरियां चराते समय लेपर्ड ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। इसके बाद ड्रोन से लेपर्ड को सर्च किया गया, लेकिन लेपर्ड नहीं मिला। इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों की मांग पर बोरज पंचायत में 3 पिंजरे व घटना स्थल के बाद 2 पिंजरे लगाए गए। इसके अलावा उदयपुर व जोधपुर से ट्रैंकुलाइज करने के लिए 3 टीमें लगाई गई। वहीं कलकत्ता रेप मर्डर पर क्या बोली राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोली, मैं निराश और डरी हुई हूँ, बहुत हो चुका। समाज की ऐसी घटनाओं को भूलने की आदत खराब है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ, अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। उन्होंने कहा कि कोई भी सभी समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। इसी के साथ ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंगू ने बताया, टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। कार पर 6-7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली भी लगी, एक गंभीर घायल है। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया। बंगाल बंद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई को रेप मर्डर केस की जांच सौंपे 16 दिन हो गए हैं, न्याय कहां है।
सीएम ने कहा, भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। भाजपा ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं की। वहीं अगली खबर देखें तो भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे आज इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था, तब से इसकी टेस्टिंग जारी है। अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा। अरिघात INS अरिहंत का अपडेटेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। अरिहंत की तरह ही अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस होगी। इस सबमरीन का वजन 6,000 टन यानी 60,000 क्विंटल है। भारत ने तैयार की परमाणु मिसाइलों से लैस 3 पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इनमें से एक अरिहंत कमीशन और दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मनों के देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अगले 5 साल में 2 और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छिपा कर रखा था। इसके साथ ही विदेशों की खबरें देखें तो जापान में चावल की भारी कमी नजर आई है। जापान में चावल की किल्लत, सुपरमार्केट खाली, भूकंप तूफान के डर से लोगों ने घरों में स्टॉक किया। जापान में चावल की भारी कमी हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में जापान के कई सुपरमार्केट्स में चावल खत्म हो गए हैं। जून 1999 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान में चावल की कमी देखी जा रही है। द जापान टाइम्स के मुताबिक जिन सुपरमार्केट्स में चावल मिल रहा है वहां लोगों से कम मात्रा में चावल खरीदने की अपील की जा रही है। दरअसल जापान सरकार ने भूकंप और तूफानों के खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बाद से ही लोग घबराहट में चावल खरीदकर अपने घरों में स्टॉक करने में लगे हैं, जिस वजह से बाजार में चावलों की कमी हो गई। वहीं अगली खबर देखें तो इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का पोलारिस डॉन मिशन फिर से टल गया है। खराब मौसम के कारण इस मिशन को 2 दिन के लिए टाला गया है। अब ये मिशन कब लॉन्च होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पोलारिस डॉन मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 700 किमी ऊपर स्पेस में स्पेस वॉक करने जा रहे हैं। ये दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी। 5 दिन के इस मिशन में एस्ट्रोनॉट जिस ऑर्बिट में जाएंगे उसमें 50 साल से ज्यादा समय से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया है। इस मिशन को मंगलवार शाम 4 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन हीलियम लीक के कारण इसे 1 दिन टाला गया। बताया गया कि इसे बुधवार दोपहर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे फिर टाल दिया गया। वहीं अगली खबर देखें तो अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की कश्मीर नेताओं से मुलाकात। भारत में अमेरिकी दूतावास के सीनियर अधिकारियों ने 26 अगस्त को कश्मीरी नेताओं से मुलाकात की। दूतावास के अधिकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से उनके घर पर मिलने श्रीनगर पहुंचे।